स्टार्ट करें। देखिए देखिए क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको समझने की कोशिश करिएगा। अब आपको ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत ज़्यादा आएगी नहीं आपको, फिर भी अपन आराम समझते हैं पहले है। देखिए सबसे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा कि टेस्ट चार्ज का क्या मतलब होता है। पहले तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, टेस्ट चार्ज का क्या मतलब होता है। अगर देखा जाए, फिर अब आराम से देखा जाए तो टेस्ट चार्ज रियल में देखा जाए तो होता ही नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो एक प्रकार से इमेजनरी की बात करते हैं, मगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज़ इमेजनरी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसको प्रैक्टिकली तो करना ही पड़ेगा, है ना। देखिए अब आप समझते हैं टेस्ट चार्ज समझने के पहले मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ कि आप ये बताइए बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप मुझे बताइएगा 11th का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या चीज़ होता है, पहले वो बताइए फिर अपन बात करते हैं। 11th का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है बताओ बेटा। हाँ कुछ जो ऐसा नहीं, घबराया मत करिए, जो आता बता दिया करिए, घबराने वाली बात नहीं है। नहीं पढ़ा भूल गए तो कोई बात नहीं, बताएंगे अपन। हाँ बोलो। हाँ चलेगा बट हाँ तो आप बोलो बेटा। जो भी याद डालो, ऐसा कुछ नहीं बट हम कहाँ बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। जो आता बोल दीजिए, बाकी मैं समझा लूंगा फिर। हाँ एक ऐसे फोर्स में लाने की जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स करे। चल चलेगा। अरे ओ साइलेंसर प्रॉब्लम, ओ सॉरी 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 सॉरी, तभी मैं कह रहा हूँ वहाँ के बैठी। ओ बहन जी वो आवाज़ चढ़ी था, आवाज़ आज मौन व्रत है, वो बहन जी है। हाँ अब बोलो बेटा। हाँ उनकी जगह बोलना पड़ेगा ना आपको। हाँ मतलब जो यूनिट चार्ज होता है अपन को उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जाने देते हैं, जो पाथ होता है पूरा वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर चलेगा। एरिया ऑफ इफेक्ट मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका एरिया ऑफ इफेक्ट ये चाहिए था, ये चाहिए था मुझे पॉइंट। आप आ जाइए पीछे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बैठ जाइए, फॉर्म भर दिया ना आपने। हाँ बस देखिए अब हम बात करते हैं। देखिए बेटा बात समझिएगा कि जैसे थोड़ी सी मुझे लगता है थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों को आपको। देखिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, बात समझिए आराम से। इंटेंसिटी बेटे भाई साहब टाइम दिया था 1 मिनट बात करने के लिए, बाद में कर लिए दुख भरी कहानी। अब मेरी दुख भरी कहानी सुनिए। देखो पहली बात तो ये बेटा यहाँ कंफ्यूज मत होइए। जैसे आप ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। वहाँ और यहाँ समझिए क्या चीज़ है। अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे इस कमरे के जस्ट बाहर अगर मैं आपसे बात करूँ, आप इस कमरे के बाहर क्या करते हैं, क्या मैं आपको हड़का पाऊँगा? हैं मैं बोलूँगा कि काव्यांजलि पढ़ो? नहीं। इसका मतलब यह है कि जो कमरा है पूरा का पूरा, यहाँ तक मेरी पावर चल रही है, तो इसका मतलब यह है कि मेरी जो फील्ड है वो इस पूरे कमरे में है। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो सही बात है क्या? तो कहने का मतलब ये है, जैसे आपकी मम्मी है, अगर आप मम्मी देखें तो जो ही आपकी जो गेट की बाउंड्री है उसके अंदर तो उनका पूरा हुकूमत चलता है। हुकूमत सल्तनत है भैया, वहाँ राजा प्रजा सब है। तो इसका मतलब ये है कि मम्मी लोग का जो फील्ड है ना, तो मम्मी फील्ड अगर बोले तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका जो घर की बाउंड्री है वो है। अरे बोलो यार यस। तो अब हम यहाँ वही बात करने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल डिक्टो वही आने वाली है। तो इसको आराम समझिएगा, रिलैक्स होकर। देखिए पहले मैं एक बात करूँ आपसे, सपोज करो कि कोई चार्ज है। यस चार्ज में जब बोलता हूँ इसका मतलब यह है कि मैं किसी चार्ज्ड बॉडी की बात करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक कोई क्या है, कोई मेटल है। यस इस पर कोई चार्ज नहीं है। इट मीन्स कि इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या है, इक्वल है। बोलो हाँ है ना। सपोज करो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए गए, इस पे से ट्रांसफर कर दिए गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, बोलो बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो अब ये न्यूट्रल बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई। बोलो क्लियर है। जब मैं ये कहता हूं कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका मतलब है मैं इसी चार्ज की बात कर रहा हूं। बोलो क्लियर है क्या। जब मैं ये कहूंगा कि सपोज करो कोई आपके पास मेटल है, न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस समय इक्वल है। अगर इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम कहेंगे कि भैया इस पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, जो कि हम पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं। जब मैं ये कहता हूं कि इस पर क्या चार्ज है, माइनस क्यू, इट मीन्स मैं उस चार्ज बॉडी की बात कर रहा हूं।
एग्री होगा इस बात को? चलो अच्छा नोटिस करिएगा क्या होता है, जैसे कि हर चार्ज के चारों तरफ मैं बात करूं, हर चार्ज के चारों तरफ एक क्या होता है, पर्टिकुलर रीजन होता है, पर्टिकुलर क्या होता है, एरिया होता है, जहां पे यदि कोई दूसरा चार्ज यदि आता है तो ये चार्ज उस पर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। बोलो है ना? तो हम ये कहेंगे इस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज है तो हम कौन सा फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे वही अगर आपके पास कोई मास है तो हर मास, जैसे अर्थ है, अर्थ या कोई भी मास के चारों तरफ जो अपना पर्टिकुलर फील्ड होता है, उसमें अगर दूसरा कोई मास आएगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगा, तो इस वाले फील्ड को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। सेम उसी प्रकार से क्या है कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है, स्वाभाविक सी बात है नॉर्थ और साउथ कभी अलग नहीं होते हैं, ठीक है, तो एक मैग्नेट है, उसके चारों तरफ क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन है, उसके अंदर दूसरा कोई मैग्नेट है, ध्यान रखिएगा मैग्नेट तो मैग्नेट ही आना चाहिए, बोलो है ना? तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब हर एक चीज का अपना खुद का क्या होता है, फील्ड होता है। चार्ज से रिलेटेड बात होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला पड़ेंगे बेटा, अगर मास से रिलेटेड बात होती तो क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। यदि आपका क्या बोलते हैं, मैग्नेट से रिलेटेड होगा तो क्या बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल सी बात है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? आप सुनिएगा। तो अब ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, बोलो है ना? एक पर्टिकुलर जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब लिखेंगे, आज हम लिखेंगे डेफिनेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बोलो है ना? तो ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यस, इस चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो अब सुनिएगा, अब मैं आपसे कहता हूं, यहां पर एक और शब्द आ गया है, टेस्ट चार्ज। पहली बात तो ये बेटा, टेस्ट चार्ज कुछ और नहीं, वो भी एक चार्ज ही होता है ना? लेकिन अगर मैं टेस्ट चार्ज की बात करूं तो नेचर वाइज भाई चार्ज दो ही हमारे पास है, या तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो सकती है, या क्या हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। बोलो है ना? तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो नेचर वाइज क्या है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। पर आराम समझते हैं। अब हमारे लिए समस्या यह है कि भाई आप पॉजिटिव बोलोगे कि इसको निगेटिव बोलोगे, अब समस्या खड़ी हो गई। अब सोचने वाली बात यह है कि सपोज करिए बॉयज़ ने बोला कि नहीं हम टेस्ट चार्ज के नेचर को पॉजिटिव मान लेंगे, तो गर्ल्स स्वाभाविक सी बात अपोजिट जाने की कोशिश करेंगी, है ना? तो गर्ल्स ने क्या बोला कि नहीं हम तो निगेटिव मान के चलेंगे, सिंपल सी बात। और बुक किसको पढ़नी है, आलोक सिंह को। आपने लिखा, बॉयज़ ने बुक लिखा आपने, तो मैं शायद कंफ्यूज जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने अगर पॉजिटिव के अकॉर्डिंग बोला है कि सर इसका डायरेक्शन ये होगा, तो आपका पक्का है निगेटिव का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलो तो हुआ क्या, जब पूरी फिजिक्स को जब एक्सप्लेन किया गया तो ये मान के चला गया कि भाई एक काम करो, जो आपका टेस्ट चार्ज है उसके नेचर को हम लोग क्या माना करेंगे, पॉजिटिव मान के पूरा फिजिक्स एक्सप्लेन किया गया है। बोलो क्लियर बात समझ में? कोई बोले क्या टेस्ट चार्ज निगेटिव हो सकता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है भाई, चार्ज है वो तो, यस। लेकिन क्योंकि पूरी फिजिक्स एक्सप्लेन ही किसके ऊपर की गई है, पॉजिटिव के ऊपर की गई है, वह उसी के अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन ये, उसका डायरेक्शन वो बोला गया है। इसलिए हम लोग क्या बोला करेंगे कि ठीक है भैया टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव है। इसलिए हम उसका यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज ना बोलकर हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, पूरा यूज़ करते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं। बोलो क्लियर है क्या? आगे सुनिए, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज करके चल रहा हूँ, पूरी की पूरी जो मैग्नेट जब आएगा तो उसके अंदर भी दो बातें हैं, या तो नॉर्थ और फिर क्या होती है साउथ। तो उसके अंदर जो है पूरा का पूरा क्या एक्सप्लेन किया जाता है, नॉर्थ लेकर सपोज किया जाता है। मतलब जो यहाँ पे आप पॉजिटिव जिसको आप बोल रहे हैं वहाँ पर क्या रहेगा, वो नॉर्थ है, जो यहाँ पर निगेटिव की बात होगी वहाँ पर क्या है, साउथ। मतलब एक बार मेहनत करिए दूसरी बार फ्री हो जाएंगे आप। बोलो क्लियर है क्या? क्या टेस्ट चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है? यस। कोई पूछे तो बोले यस। बट अगर देखा जाए तो जो पूरी फिजिक्स एक्सप्लेन की गई है उसमें क्या मानकर की गई है, पॉजिटिव मानकर की गई। आराम से प्ले, आराम से, है ना? इसलिए हम लोग क्या पूरी लैंग्वेज में क्या बोला करेंगे उसको, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बोलो क्लियर? पहली बात समझ में आ गई क्या? दूसरी बात देखिए बेटा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक अलग चीज होता है बेटो, और याद रखना अगर कोई बोले कि यूनिट चार्ज की बात करे तो यूनिट चार्ज बेटा एक अलग चीज होता है। यूनिट चार्ज एक अलग चीज़ है, और कोई बोले टेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज सेम है, तो बोले बिल्कुल नहीं, बोले वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़। उसी प्रकार से जैसे हमारे पास एक और चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट मास। यस, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं होती है ना? टेस्ट मास, और अगर कोई पूछे कि भैया यूनिट मास क्या यहाँ ये दोनों सेम होते हैं, तो अगेन आप बोलेंगे नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैं पहले ऊपर वाले का एक्सप्लेन करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। बोले क्लियर है क्या? क्या आपको ये समझ में आया कि टेस्ट चार्ज कुछ और नहीं है, एक चार्ज ही होता है, चार्ज बॉडी होती है।
बोलो हाँ है ना, वो पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट पूरी फिजिक्स जो एक्सप्लेन की गई है वो किसके अकॉर्डिंग की गई है, पॉजिटिव के अकॉर्डिंग की गई है। बोलो हाँ है ना, अपन पूरा लिखेंगे अभी 10 मिनट समझ तो ले पहले। उसी प्रकार से अगर कोई बोले कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आप बोले कुछ नहीं, चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, पर्टिकुलर रीजन होता है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज यदि आएगा तो ये चार्ज उस पर क्या लगाता है, फोर्स, एंड देन दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ है ना, यस या नो। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और है, ये जो जिसका ये फील्ड है उसको एक बात और देखा जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सोर्स चार्ज। जैसे बात समझ में आ गई क्या, क्या बोलेंगे हम, सोर्स चार्ज। मैं बहुत ऐसे बात करूं, जैसे बॉन्ड, ये जो बॉन्ड कोचिंग है जिनकी है वो भाई उन्हीं का पूरा पावर चल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब वो क्या कहलाएंगे, सोर्स कहलाएंगे। बोलो हाँ है ना। जो है फैकल्टी पढ़ा रही है वो तो भाई आ रही है, बोलो है, नहीं पढ़ाएंगे बाहर जाओ, बोलो हाँ है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका क्या है, आपके पास क्या है, यह सोर्स चार्ज बोला करेंगे। बोलो हाँ है ना, यस। और ये जो चार्ज अंदर बाहर हो रहे हैं एक प्रकार से, वो हम उसको एक्सपेरिमेंटल चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंटल चार्ज। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज चलती रहती है ना। कोई भी आप जनरली क्या लिखिएगा, टेस्ट वाला सब यूज करिएगा। आई बात समझ में क्या। चलो, अब इसके बाद एक और चीज आती है कि देखिए, जैसे हमने कहा कि टेस्ट चार्ज जो है पॉजिटिव नेचर का होता है, बोलो है ना, उसको हम सपोज कर चलते हैं। अब हमारी बात आएगी यार सर, बोलते किसको है, यस। तो एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ बुक्स में लिखा रहता है, अगर आपने कभी सुना होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो हम बेसिकली देखा जाए तो प्रोटियम को हम क्या मान के चलते हैं, क्या कि भैया वही क्या है, टेस्ट चार्ज है। किसको, प्रोटियम को। अरे बात कोई भाई इससे छोटा चार्ज कोई बात ही नहीं कर सकते भाई। चार्ज क्या है, प्रोटियम, H1 खत्म। बोलो है ना। तो देखा जाए तो हमारे पास ये जो प्रोटियम है, इसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भैया ये क्या है, आपका टेस्ट चार्ज। जब भी कोई प्रैक्टिकल वगैरह करना रहता है तो इसको मान लेते हैं। बोलो है ना, बोलो यार, एक मिनट। ये बताइए, अगर यहां पर इसको मान लेते होंगे तो अब बताइए, अच्छा ये बताइए, टेस्ट पोल ना बोलकर हमने कहा उसको नॉर्थ बोलते हैं, तो टेस्ट नॉर्थ पोल भी मैंने बोला आपसे, यस। तो वो कौन होता होगा, नहीं, जैसे यहां पर टेस्ट क्या है आपके पास, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, सपोज करो प्रोटियम, उसको सपोज एक्सप्लेन किया जाता है। तो जैसे अब जब हम मैग्नेट पढ़ेंगे तो वहां पर क्या जाएगा, टेस्ट नॉर्थ पोल, यस यस। वहां साउथ लेके नहीं करते, टेस्ट नॉर्थ पोल। तो आप बोलेंगे सर नॉर्थ और साउथ तो कभी अलग होते ही नहीं है, वो तो हमेशा साथ है। भाई आप ये कह सकते हो सर कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अलग चीज होती है, नेगेटिव चार्ज बॉडी अलग चीज होती है। बोलो है ना भाई, ये बॉडी पॉजिटिव है, ये बॉडी क्या है, निगेटिव है। लेकिन बट सर नॉर्थ और साउथ अलग हो नहीं सकते। तो यहाँ पर आप क्या यूज करने वाले हो आने वाले टाइम में, टेस्ट नॉर्थ पोल। ये कैसे यूज करोगे आप, अब सुनिए। क्या आपने कोई मैग्नेटिक कंपास देखा छोटा सा, वो जो प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे, है ना। तो वही जो है अगर देखा जाए तो हमारा क्या है, टेस्ट नॉर्थ पोल है। बहुत छोटा सा मैग्नेट होता है, देखा होगा, बहुत छोटा सा मैग्नेट, नहीं देखा। अरे वो ऐसे लाइन ऐसे करके रहता है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना। पेपर पे ड्रॉ किया है, नहीं स्कूल गए नहीं गए हैं, है ना। देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट नॉर्थ पोल बोलते हैं। बोलो समझ में आ रही मेरी बात, ठीक। अब यहाँ पर बच्चे एक बात आई कि भैया एक बात सुनिए, नहीं पापा समझ ले पहले, फिर लिखना चालू करेंगे अभी। अगर हम बात करें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो ये देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो एक पर्टिकुलर रीजन हो गई। अब कोई बोले कि भैया बताओ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है, यस। अगर देखा जाए तो सपोज करिए कि यह एक क्या है, किसी सोर्स चार्ज का अपना क्या है, फील्ड है। क्या सोर्स चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, यस भाई। ये चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यस। बट टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। इतनी बात समझा पर, ठीक है। यहां पर एक क्या है आपके पास, एक सोर्स चार्ज है, ये उसका अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां से कौन आने वाला है, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। यहां और टेस्ट चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, पॉजिटिव क्यू नॉट। बोलो है ना। जरूरी आप क्यू नॉट लगाएं, आप सिंपल प्लस क्यू भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात क्या, यहां पर हमने बोला कि ये क्या है आपका, अच्छा ये कहां से आ रहा है, इसके फील्ड के जस्ट बाहर से। बोलो है ना। अब आप बोलोगे सर ये बात समझ में नहीं है आपकी। सोचिए जैसे मेरे बनारस के अंदर, ठीक है, एक चार्ज रखा है, छोटी सी एक चार्ज बॉडी रखी हुई है। क्या आपको लगता है भोपाल में उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है भाई साहब। बट वो जो इफेक्ट पड़ रहा है वो लगभग क्या है, नेग्लेजिबल है। तो हम कहेंगे कि भैया उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है इफेक्ट।
वो महसूस नहीं हो रहा है। आ रही बात? तो कोई ये बोले कि एक कोई चार्ज है, उसका अपना फील्ड क्या होता है, फील्ड यहीं तक होगा, तो आप बोलेंगे नहीं, फील्ड तो क्या होता है, पूरे इन्फिनिटी तक होता है। कहां तक होता है? इन्फिनिटी। तो हम तो ये मान ले रहे हैं कि चलो ठीक है, यहां तक इसका फील्ड है। फील्ड के जस्ट बाहर से कौन आया? नहीं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब यूज करिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आया, जो ही फील्ड के अंदर आएगा तो आपको क्या लगता है, क्या ये उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा। तो अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन लगा रहा है? सोर्स चार्ज। कौन लगा रहा है? सोर्स चार्ज। किसके ऊपर लगा रहा है? टेस्ट चार्ज के ऊपर। नहीं आया? हाँ, टेस्ट चार्ज बोल दी, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा उसमें। और पूरे जब लिखेंगे तो अच्छे से लिखेंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ पर क्या किस पे लग रहा है? टेस्ट चार्ज पे बोलते हैं। टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है और आप डिवाइड कर दीजिए उसी टेस्ट चार्ज के क्या मैग्नीट्यूड से। बोलो हाँ है ना? इसका जो रेशियो होता है बेटो, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ, क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? नहीं आया? देखिए क्लियर बात समझ में आ गई क्या? अब अगर सपोज करो कि आपका जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी हो, तो वहां पर आप यूज करेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोला मैंने? यस। तो अब अगर आपने बोल दिया कि हम सर 1 लेंगे, तो आप यहां क्या बोल दो? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उस केस में आप देखिए, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो F/1 एंड दैट इज E, तो मेरे हिसाब से E इक्वल टू क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। यानी यदि आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज करते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन यदि आप उस चार्ज की कोई ना कोई वैल्यू ले रहे हो, तो जो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जो उस पे फोर्स लग रहा है, उस फोर्स, रिपीट कर रहा हूं, उस फोर्स और टेस्ट चार्ज का जो है उसका मैग्नीट्यूड, उन दोनों का रेशियो को हम क्या बोलेंगे? नहीं आया? आया क्या? यस। अब मैं सबको लिखवाऊंगा तो मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या लिखवाने जा रहा हूं? यस या नो? कहीं कोई कंफ्यूजन? तो अच्छा क्या चीज? एक बार समझिएगा, एक बार में। रिपल तो कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है? वही तो मैंने करा था, देखा दिखा नहीं था क्या आपको? ये रिपल कर रहा था, ऐसे रिपल कर रहा था। क्यों नहीं करेगा? करना, वही तो करेगा ना, करना पड़ेगा उसको। हाँ, हो क्या? आइए बोलो क्लियर हो गया क्या? यहाँ पर क्या बोर्ड की पूरी बातें समझ में आ गई? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम चीज होती है? अलग अलग। हाँ, लेकिन कहने वही बात है कि शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने लगते हैं धीरे 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 करके। अरे बोलो यार, जैसे हमारे फ्रेंड्स वगैरह एक फालतू सा कोई नाम रख देते हैं, आप अच्छा खासा नाम की बैंड बज जाती है। रखा नहीं का दोस्तों? अपना नाम बिगाड़ा नहीं दोस्तों का आपने? अच्छे लोग हैं यार तुम लोग तो। चलो, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों को? स्टार्ट करें अब। चलो हैंड डालिएगा। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। अच्छा, इसके बाद टेस्ट हैंड डालिए, टेस्ट चार्ज, फिर बात करते हैं बेटे। हाँ, हैंड डालिए। मैं खुद पूछूंगा आपसे। अब देखो बेटे, एक बात बताओ, आप लोगों ने बोलो, ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स का नाम सुना है? अच्छा, ठीक, कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नाम, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चलो इतने बोल दो बस, ठीक है? अब बताइएगा, ये बताइए ये होती क्या चीज है? ठीक है, तो इसको अपन अपनी भाषा में समझते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग, भाई साहब जग जाइए प्लीज, फिर सबकी सुबह सब सोने की इच्छा हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताइएगा, कभी घर में मार खाए हैं? मम्मी दौड़ा के पीटी नहीं है आप लोग को? रोज ही खाते होंगे, आप आजकल नहीं खाते। अच्छा बताइएगा, आज देखिए मैं सोचता हूँ, एक मिनट, ये देखिए, एक मिनट, ये कौन है? मम्मी का फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया? रुको, ध्यान दो। मान लो मम्मी पॉजिटिव है, बोलो हाँ है ना? ये कौन है? आप है। ये मम्मी है, मम्मी का ये फील्ड है, बोलो हाँ है ना? ये आप है, बोलो हाँ है ना? दौड़ा के पीट रही हैं आपको,
बोलो हाँ है ना। देखा होगा इधर उधर सोफे के उधर उस रूम में भगते नहीं भगते हैं। ये देखिए भाग रहे हैं आप। अरे बोलो यार, इधर भाग रहे हैं सब। बोलो हाँ है ना। अब ध्यान सुनिएगा, ये कौन है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहाँ भाग रहा है? फील्ड के अंदर। जिस रास्ते से भाग रहा है उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। पाथ फॉलोज बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। बोलो हाँ है ना। तो अगली बार जब मम्मी आपको दौड़ाए पीटे, मम्मी ओ सोर्स चार्ज, यस। और जब भाग रहे हो तो बोले, जब रास्ता से भागते हैं बोले मम्मी मैंने इसी इलेक्ट्रिक लाइन्स के रास्ते से आए हैं। बोले याद रहेगा क्या? अरे बोलो भाई याद रहेगा क्या? यस। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या दिखती है हमको रियल में? नहीं, अगेन इमेजनरी होती है। शॉर्ट में इनको हम बोलते हैं इलॉफ, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब मैं जो अभी आपने जो बोला था बेटा कि नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, पैरेलल वगैरह, वो एक्चुअल में आपने मालूम क्या एक्सप्लेन कर रहे थे लाडो? आप टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन कर रही थी। समझ में आ गया? वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स बता रही थी, और ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के आधार पे आप क्या बता रही थी कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइप्स की होती है, वो आप एक्सप्लेन कर रहे थे इस समय। बोलो क्लियर है क्या? तो स्टार्ट करें आप लगता है तैयार हो गए आप, है ना? अरे सब लिख रहे हैं तो धीरे धीरे। चलो हेडिंग क्या है बेटा? चलिए एक्सप्लेन करिए। आप ही से स्टार्ट करेंगे। अकेले बैठी हैं आप, देखिए 5 लोगों का भार लेकर बैठी हुई हैं आज। बोलिए। पहली बात तो कोशिश करेगा इंग्लिश में बोलने की, इंग्लिश में लिखना है आपको इस बार। हाँ बोलो। चलेगा। अच्छा एक बात और भी सुनिए, यहाँ एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था, उसको बोल देता हूँ। इस कमरे में काफ़ी ट्यूबलाइट लगी हुई है इस समय, ठीक है, लगी है, ठीक है। आप अपना मोबाइल निकालना मत। मोबाइल निकाला आपने और उसका जो है टॉर्च जला दिया, क्या लग रहा है? यहाँ बहुत रोशनी हो जाएगी? कोई फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा बट महसूस नहीं होगा। बोलो हाँ है ना। तो जो आपका वो लाइट जलाया ना आपने टॉर्च, वो एक प्रकार क्या है? टेस्ट चार्ज है, टेस्ट बल्ब। बोलो क्लियर है क्या? यस। अगला एग्जांपल और देख लीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा सोच कर। यस, मान लीजिए आपके पापा बहुत खूंखार हैं, अति खूंखार। खूंखार टाइप के लोग नहीं होते, ठीक है, ठीक है, अति खूंखार टाइप के लोग हैं। बात समझ में आ गई? या इसको ऐसे समझिए जैसे अपने आज की डेट में मोदी जी अपने हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना? मतलब बहुत खूंखार कहेंगे एक प्रकार से। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब क्या हमारा और आपका पावर नहीं है? अरे है यार, हम लोग कुछ चलती होगी हुकूमत, लेकिन एक बात बताइए उनकी रेस्पेक्ट में हम लोग की पावर क्या है? तो हम कौन हुए? टेस्ट। हम कौन हो गए? टेस्ट। मतलब अगर हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, उनकी रेस्पेक्ट है, हमारा वो चीज़ कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे हमारे क्या लग जाएगा? टेस्ट लग जाएगा। बोलो हाँ है ना। या ऐसा कहें कि घर में एक छोटा सा बच्चा है, 2-3 महीने का बच्चा है, और वो उसका क्या क्या हैसियत है उसकी, और जो पापा खूंखार मैंने बोला, तो एक प्रकार से बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्ट बच्चा। अरे बोलो यार। तो अगली बार ऐसे कोई छोटा बच्चा ऐसे हो, मतलब कोई जैसे कोई भाभी भी कोई आए घूमने, बेटा टेस्ट बच्चा कैसा है, और उनको क्या समझ में आया क्या है? क्लियर है क्या? बोले मतलब क्या बोल रहे हो? इसकी कोई हैसियत नहीं, इसको हम टेस्ट बच्चा बोलेंगे आज के बाद। हाँ बेटा क्लियर है क्या? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो आज के बाद टेस्ट शब्द कहाँ यूज करेंगे? समझ में आ गया यहाँ पर? चलो, तो हमने हेड डाला है टेस्ट चार्ज, उसमें हम पॉइंट वाइज लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग, है ना? लिखो, इट इज एन इमेजनरी चार्ज। पॉइंट वाइज, इट इज एन इमेजनरी चार्ज। इट इज एन इमेजनरी चार्ज मतलब रियल में ये होता नहीं है, इसको इमेजिन करते हैं। आगे लिखो, प्रैक्टिकली, अगला पॉइंट, प्रैक्टिकली प्रोटियम ब्रैकेट में 1H1, प्रैक्टिकली प्रोटियम, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, अच्छा कुछ जरूरी नहीं लिखा हो, प्रैक्टिकली प्रोटियम इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज।
प्रैक्टिकली प्रोटियम इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। हो गया। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज, नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। क्या ये होता है कि हम सपोज कर लेते हैं? सपोज ही कर लेते हैं, है ना। हो गया, ठीक है। आगे लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेस्ट चार्ज इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज एज कंपेयर टू, जो भी आपको लिखना हो इंग्लिश अपना आप लिखिएगा। बोलो, क्लियर है क्या? विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज, बात समझ में आ रही क्या? देखो, इसको लिखना अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आइए बेटा लिखो, बेटे देखो, देखो इट इज डिनोटेड बाई, अगला पॉइंट, प्लस क्यू नॉट। इट इज, हाँ वही, प्लस क्यू नॉट। क्या बेटा? अभी आ रही है क्या? इट इज डिनोटेड बाई प्लस क्यू नॉट। इतनी बात समझ बच्चों को? तो अगली बार कोई पूछेगा टेस्ट चार्ज क्या, समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा? ठीक। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो मेन पॉइंट हम बात करेंगे। ठीक है, हो गया। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करो, मैंने क्या समझाया था? बेटो आपकी बारी। पहली बात, घबराना नहीं है। नहीं नहीं बेटा, लाडो क्या है? 12th है बेटा, इस बार 12th है। जितना आप बोलेंगे, देखो आप बोलेंगे इतना, लिख नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और इस बार हमें लिखने की हैबिट डालनी है ना। चलो, चलेगा। किसी ने पूछा? हाँ, इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए। इंग्लिश से बोलने की कोशिश करिए। ये बड़ी बात, जो सर्टन जो एरिया यूज कर रही है वहाँ सर्टन रीजन यूज करिए। थोड़ा सा भटक गया, हल्का सा भटके हैं। प्रिंस, बोलते बोलो। हाँ, आप बोलो बेटा, बेटे आप बोलो। particular region where the force is exerted by source to another charge or the test charge. चलेगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। In a particular region, source charge exerted a force on positive test charge. देखो सुनो, अब मैं इसको जोड़ देता हूँ। कामेलिया आप बोलेंगी? आप बोलिए। The region of electric field of source charge where the force is applied by the source charge on test positive charge. ठीक, अब इसको पूरे को ढंग से मिला लेते हैं अपन, है ना। लगभग सबको समझ में आ ही गया था, अब बस समझ। देखो सुनो, अब जब मैं जो बोलूँगा बोलते हैं ना, ये क्या है? पॉजिटिव सोर्स चार्ज, ठीक है, चूंकि पॉजिटिव दोनों हो सकता है ना। ये क्या है? रीजन। ये बताइए, अ सर्टेन रीजन अराउंड अ वेयर इफ, कौन इंटर कर रहा है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। तो इस पे क्या लग रहा है? देन दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज।
ओके ओके, तो बोल ही नहीं पाएंगे आज तो, है ना। चलो 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 चलो, अब बैठाना, हाँ चालू हो जाओ। A certain region around a source charge where if positive test charge enters, then it experience an electric force, then that particular region is called electric field of the source charge. नहीं आया क्या? आया? बैठा पाए क्या सब लोग? यस, लिखो। मैं बोलता फिर अपने शब्दों में और क्लियर कर लीजिएगा उसको। लिखो, a certain region around a source charge, a certain region around a source charge, a certain region around a source charge where if a positive test charge enters, where if a positive test charge enters, then it experience an electric force, then that particular region is called electric field of the source charge. Electric field of the source charge, देख कर लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। एक मिनट, क्या आप पूरा बैठा पाए बेटे? अब इसको अपनी समझ में बैठा लीजिएगा, है ना, जहाँ कुछ भी हाँ बोलो। हाँ यस यस बिल्कुल है, बट इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी रेस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल है, तो उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं। ओके हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पड़ गया है तब। चलो चलो नेक्स्ट हेडिंग, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ध्यान से, अब बताइए बेटे, जरा ये क्या है बेटे, ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? मतलब पॉजिटिव चार्ज की, इस वाले की। ये क्या है? ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव सोर्स चार्ज। बोलो क्लियर हो गया बच्चों को? बोलो हाँ है ना, बेटा क्लियर है? आ जाओ, ये बताओ, ये अंदर आया, ये आ गया, यहां से यहां आ गया, यस, इस पे क्या लगा रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा। ये अगेन ये फील्ड के जस्ट आउटसाइड से आ रहा है, बोलो हाँ है ना, यहाँ ये अंदर आ रहा है बेटा, यहाँ आया, ये इस पे क्या लगाएगा बेटे? फोर्स, अट्रैक्टिव लगाएगा नेचर वाइज, बोलो हाँ है ना। वो जो फोर्स लग रहा है बेटे वो, और जो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ है ना। देखो, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, the ratio of electric force experienced by positive test charge inside electric field of source charge to magnitude of
to magnitude of test charge is called intensity of electric field, is called intensity of electric field. ग्रेविटेशन में आपने इसको कैपिटल आई लिखा था, आई थिंक कैपिटल आई सिंबल यूज किया तो वहां पर ये था, वहां पर एफ बाई अगर देखा जाए तो यहाँ पर एम नॉट भी कभी यूज किया कुछ जगहों पर, है ना, वही सेम टू सेम है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई, यहां कैपिटल लिखेंगे, पर आप चेंज कर लीजिए चाहे को। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, intensity of electric field is a vector physical quantity, intensity of electric field is a vector physical quantity। हो गया, पैराग्राफ चेंज। डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be always in the direction of, will be always in the direction of, faster here, in the direction of electric force experienced by, in the direction of electric force experienced by positive test charge, in the direction of electric force experienced by positive test charge। एक मिनट बेटा, जो ये चीज लिखा जाए फटाक से रिवाइज करिए उसको। आइए मैं यहां लिखना चाहूंगा, दो बेटा बैठो जरा, कहीं कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे लिखवा। देखिए फायदा ये है, हम आपसे पहले समझा दे रहा हूं, फिर आपको लिखवा दे रहा हूं, ठीक है भाई। 12 बोर्ड भी देना है, नीट भी देना है, बोलो हाँ है ना, और पर रिकॉर्ड कर ले, कभी बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पर हमने कहा बेटो इधर देखो, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, बोलो हाँ है ना। ये फोर्स तो वेक्टर होता है बेटा, ये भी वेक्टर, तो आपने पढ़ा होगा बेटा, वेक्टर में पढ़ा है कि अगर ऐसे लिखा बेटो, सुनो, तो जो डायरेक्शन वेक्टर बी का, बेटे जो डायरेक्शन वेक्टर बी का वही डायरेक्शन ए का, तो वही हुआ जो फोर्स का डायरेक्शन वही ये, और ये फोर्स कहाँ लग रहा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लग रहा है, तो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, जो उसका डायरेक्शन होगा वो इसका डायरेक्शन होगा। बोलो रुको, इसको जो है, जो हमने ई लिखा है, इसको अगर सही ढंग से लिखा जाए तो ऐसे लिखा है, तो ध्यान रखिएगा, लिमिट दबड़ा, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, क्योंकि क्यू नॉट की वैल्यू जितना आप कम कर सकते हैं कम करिए, बोलो हाँ है ना, टेंड्स टू 0 कर दिया, और यहां पर आपका आ गया f बाई क्या लिखा जाएगा, ये बता रहा है कि क्यू नॉट की वैल्यू बहुत कम है, टेंड्स टू 0 मतलब अप्रॉक्स क्या है, 0 के पास है, बोलो हाँ है ना। यस, हम जनरली देखिए, हम कोशिश हमेशा यही लिखने वाले हैं, बट सही ढंग से अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सही तरीका है लिखने का, बोलो हाँ है ना। अगर से कोई डेफिनेशन पूछ ले, भाई ऐसे कोई लिखने के लिए बोल दे, इसके साथ मतलब ये लिखा करिए, बेस्ट रहता है। मुझे एक बात बता, क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे यहां पूछ लूं कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिट ऑफ ई लिख दे, क्या होगा, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आपका क्या चीज, न्यूटन पर क्या होना चाहिए, कूलम्ब, बोलो हाँ है ना, यस या नो। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बताइए कि डायमेंशनल फॉर्मूला, देखिए अगर मैं ये कहूं कि भैया ये बताओ कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई क्या होना चाहिए, तो फोर्स का हो गया न्यूटन का, मतलब क्या हो गया वो mLT-2, क्यू का हमने बताया था Q इक्वल टू आई टी, बोलो हाँ है ना, तो आई फॉर क्या है, करंट है, तो उसका हो जाएगा एम्पियर, और ये T, बोलो हाँ है ना। तो ये देखा जाए, ये M, ये L, और T ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, T-3 और A-1, बोलो क्लियर है क्या। ये दो डायग्राम बनाकर ये पूरा लिख लें तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। फिर अपन नेक्स्ट पे आते हैं। कहाँ बेटा ये है, Q इक्वल टू क्या, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T, तो Q इक्वल टू क्या होता है बाबूजी, रिवाइज करके नहीं आते हैं, नहीं लग तो नहीं रहा है, जल्दी करिए।
कल मैंने पब्लिक कर दिया था उसको, तो जिसको अभी छूट गया होगा ना देख लेगा उसमें से, ठीक है। और अभी मैं उस पर आपका अलग से, मतलब क्लास के अंदर नहीं, अलग से पूरे न्यूमेरिकल से करूँगा, उस पर रिकॉर्ड करूँगा, मतलब बेसिक से लेकर मस्त से न्यूमेरिकल, ताकि आपको क्या हो जाए और प्रैक्टिस करें तो आपको और चीज़ें समझ में आए, ठीक है। इधर रखिएगा, वो अलग से करूँगा। क्लियर बेटा? लिखने की हैबिट अच्छी खासी रहनी चाहिए आपकी इस बार, ठीक है। आपका जो बोर्ड होता है वो पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे बहुत ज़्यादा होने वाला है, सीबीएसई बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो गया है, ठीक है। अब इसके टाइप्स ये वो सब हम धीरे धीरे बात करना चालू कर रहे हैं। कहाँ? यूनिट ऑफ ई न्यूटन पर कुलाम, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई न्यूटन में है तो mLt-2, कुलाम है तो AT हो जाएगा, क्योंकि Q = IT होता है। यहाँ से ऊपर ले गए हैं, mLt ऊपर गया, पहले से -2 पड़ा था, एक और जाएगा -3, ये ऊपर चला जाएगा -1। बोलो क्लियर बेटा? क्लियर है? चलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? बेटे किसी बच्चे को कोई छोटा बड़ा प्रॉब्लम? पक्का? चलो, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग आ तो सब कुछ रहा है, लेकिन जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा, उसे प्लीज़ करना चालू कर दीजिए, ठीक है। और कोई बच्चा डरा मत करे क्लास में, आपको जितना आता है ना आप बोलो, हम सीख लेंगे, ठीक है। चलो अब हम कहानी को आगे ले चलते हैं बेटे। अच्छा मुझे एक बात बताइए बेटा, आप समझिए पहले बात को। देखिए जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये इतने टाइप का होता है, ये इतने टाइप का होता है, जब किसी के टाइप्स डिसाइड करते हैं तो क्या ये होता है कि उसके पीछे रीज़न होता है कि भाई इसके बेसिस पे ये इतने टाइप्स के होते हैं? बोलो हाँ है ना। अगर मैं बहुत सिंपल सी बात में करूँ, आप नीट के बच्चे हैं, जूलॉजी बॉटनी की बात करते हैं, पहले तो अपने बायोलॉजी पढ़ा था, पहले बायोलॉजी पढ़ा था ना, बाद में क्या हुआ जूलॉजी बॉटनी, और MBBS करने का पता और कुछ टूटने लगेगा पूरा का पूरा। तो अब जब हम जूलॉजी बॉटनी की बात करते हैं तो भैया एक वो जो दिख रहे हो हाँ टूटा कर रहे हो, और एक के बेचारे जो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं पेड़ पौधे। बोलो हाँ है ना भाई, ये नहीं कंसेप्ट हुआ। अब मैं एक बात कर रहा हूँ, यहाँ हम एक बात बोलने जा रहे हैं उसी को बेटो कि भैया सुनिएगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो बहन जी ने भी कुछ समय पहले बोला था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर, हम टाइप्स की जब बात करेंगे तो ये हम इलेक्ट्रिक लाइंस पहले इसके लेकर आएंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस को लेकर आएंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस होती क्या है और उसके बेसिस पर ये कितने टाइप का होता है। बोलो हाँ है ना। तो बताइए इलेक्ट्रिक लाइंस मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, हाँ ध्यान डालिए, पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसके बाद इसकी बारी आएगी। तो उसी इलेक्ट्रिक लाइंस पे क्या डालेंगे अपन कि भैया ये कितने प्रकार का होता है। लिखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइन मत लिखिएगा, लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, शॉर्ट में इलॉफ, यही बोला ही करेंगे, शॉर्ट में इलॉफ ही बोला करेंगे। यस क्लियर है क्या? चलो बोलो क्या था बेटा? पाथ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ is called
याद हुआ ना, देखो हुआ ना याद। चलो जाओ खुद लिखो, पाथ फॉलोड बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। बोलूं बोलूं कि लिख रहे हैं? बोलो, अच्छा बोलना पड़ेगा, लिखो पाथ फॉलोड बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज is called electric lines of force, is called electric lines of force। नेचर वाइज क्या होती है यह? अगर ऐसे देखा है तो क्या हो, इमेजिनरी होती है, इमेजिन करके करते हैं। बोलो क्लियर है क्या? बोलो बेटा क्लियर है क्या? यस। अब उसके हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। चलो हैंड डालो, टाइप्स ऑफ, हैंड डालो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लिखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलॉफ। ऑन द बेसिस ऑफ इलॉफ, इलॉफ बोले तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, शॉर्ट में बोला जाता है। चलो बेटो सुनो, ऐसे देखा जाए, एक बात बताऊं आपको, एक बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, किसी टीचर ने गलत काट दिया, बता रहा हूं क्या चीज़। बाद में उनको मैंने बोला कि सर आप गलत बोल रहे हो यहाँ पर, लेकिन चूंकि टीचर फिजिक्स के थे तो मैंने कहा ज़्यादा बहस मत को, बड़े थे मुझसे। अब समझिएगा, अगर देखा जाए तो जनरली क्या होता है, देखिए हम दो ही बातें करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है क्या? और एक अगर हम बात करें, बोलो नॉन यूनिफॉर्म। एक्चुअली देखा जाए तो एक और होती है, एक वेरिएबल होती है नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा देखा जाए तो नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल में बहुत फर्क है, लेकिन हम जब बात करते हैं तो मैंने उनको एक, दो और एक वेरिएबल एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बोले नहीं दो ही होती हैं, मैंने कोई बहस नहीं किया उनसे, है ना। देखिए मैं आपको यहाँ बताऊँ क्या चीज़ मैं बोले कोशिश कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा देखो, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब सुनिए, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और अगला क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, सिंपल। देखिए आप ये समझिए कि यदि इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या यहां भी इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल है? बट यहां पैरेलल होने के साथ साथ वो इक्वी डिस्टेंस पे है। यहां पर पैरेलल तो है बट इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस यदि पैरेलल हो तो उसको यूनिफॉर्म बोल लेंगे, ये नहीं बोलना चाहिए। इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल हो और साथ में क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो, तब उसे क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। तो अभी तो भाई हमने बोला है ना, अभी रियल में इसका मतलब क्या, हम उसके पे आ रहा हूं धीरे वन बाई वन करके। आइए बोलो, पहले क्लियर हो गया यहाँ पर क्या? इसमें बस एक ही बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल हो, सॉरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो, पैरेलल हो और इक्वी डिस्टेंस पे हो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। बात खत्म। यहाँ गड़बड़ थोड़ा सा, क्या है, पैरेलल है बट इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, तो कहाँ चला जाएगा वो, नॉन यूनिफॉर्म में चला जाएगा। आगे देखिए, आगे सुनिएगा, एक काम करते हैं, सुनिएगा, वो ऐसे हो, वो पैरेलल ही ना हो, कहीं भाग रही हो, तो क्या कहलाएंगी वो, तभी वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएंगी। पैरेलल तो है बट इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। वहाँ पैरेलल ही नहीं है, तो वो भी क्या है आपका, इधर भाग रही है, तो क्या है, वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर जा रहा हूँ अपने तरीके से वो चीज़ों को, बोलो हाँ है ना, ये बुक की भाषा हो गई, ठीक है। आप समझते हैं, सुनिए। अच्छा मुझे एक समझाने की कोशिश करिएगा, आराम समझिएगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लो ये एक चार्ज है बेटे, ये एक चार्ज है, बोलो हाँ है ना, ऐसा बोला जाए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ऐसे प्लेट। अरे बोलो भाई, अब सुन लो। अब जब कोई बोले कि भैया यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन दिखाओ,
तो कैसे दिखाओगे? रुको रुको रुको, आपने जब वो मैग्नेट वाला प्रैक्टिकल किया होगा तो ऐसे लिखा, कंपास ले लिया छोटा सा, उसको टुक टुक करे जा रहे हो, ऐसे करते थे, फिर को मिला दिया करते थे, ये तो बोलते थे। सेम कंसेप्ट बेटा। अगर कोई बोले कि भैया मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, भैया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दे दिया, यहां पर आप इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन दिखाओ, कुछ मत करो, सिंपल सा बहुत छोटा सा लगभग बोला जाए प्रोटियम, या बोला जाए बहुत छोटा सा चार्ज ले आओ, बहुत छोटा सा प्रोटियम मान लो, और नेचर चार्ज क्या होता है, वो प्लस ही होता है, ये ले आए, ये क्या करेगा इसको, कैसे, ऐसे रिपल करेगा, ऐसे, तो रास्ता बना दो, यहाँ रखो ऐसे रिपल करेगा, 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 क्या ड्रॉ हो गई, क्या ड्रॉ हो गई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ हो गई। बोलो हाँ है ना, आया भाई साहब, आ रहा है पक्का? हाँ, अभी आपकी बारी नहीं आई है, पूछा नहीं मैंने अभी तक, अब आ रही धीरे धीरे। देखो इधर आइए, अब सुनो, किसी बच्चे ने कहा, और ये मैंने ई लिख दिया है ऐसे, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया, ये किसकी है, किसकी, इसकी है। अरे इसी के तो पूरा है या, ये कैसे ड्रॉ किया, अभी ले आए तो लाडो ना, प्लस क्यू चार्ज, टेस्ट चार्ज, उसको रखा, टक 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 ड्रॉ कर दिया, उसका काम खत्म, घर जा बाबा। बोलो हाँ है ना। अब ये किसका किसका फील्ड है, इसका, इसी का, ये सोर्स चार्ज है। बेटे जरा सुनो, मान लो कि आपने यहां पे, ध्यान दो, यहां पे क्या रखा, रुको रुको, E इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है कि नहीं होता, क्यू नॉट, तो F इक्वल टू क्या होगा, ई क्यू नॉट, होगा कि नहीं होगा बताइए। अच्छा अब सुनिए, आप अपने एक मशीन लेके आ गए, यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज को रखा और फोर्स देखा, वो आया 1 न्यूटन, और डायरेक्शन ऐसे आ गया, यहाँ पे रखा, कितना आया 1 न्यूटन, डायरेक्शन ऐसे ही आया, यहाँ पे रखा, कहीं भी रखो, यहाँ पे रखा, कितना आया 1 न्यूटन, डायरेक्शन, मतलब टेस्ट चार्ज को कहीं पर भी रख रहे हो, आपने नोटिस किया, सपोज करो कि उसे फोर्स कितना लग रहा है 1 न्यूटन, और डायरेक्शन यही है, हर जगह डायरेक्शन क्या है, सेम, हर जगह मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, दैट इज योर यूनिफॉर्म, दैट इज योर यूनिफॉर्म। अब मान लो ऐसा हुआ, आपको फील्ड दिया है, बट वो कैसा है अपने को आइडिया नहीं लग पा रहा, वो देखो ऐसे फील्ड है, आपने यहाँ पे रखा, बोलो हाँ है ना, ऐसे मत बताओ, आप सही है ना, दौड़ा दोगे सब, जहाँ लाइन खींच रहा हूँ ना खड़ा, आपने यहाँ पे चार्ज को रखा, किसको, टेस्ट चार्ज को, ये फील्ड है किसी की, आपने देखा ऐसे आया, कितने न्यूटन का, यहाँ पे रखा, ऐसे आया, यहाँ पे रखा, ऐसे आया, 3 न्यूटन का, यानी डायरेक्शन तो सेम आ रही है, बट मैग्नीट्यूड अलग अलग आ रहा है, तो कौन सी बिरादरी में चला गया यह, नॉन यूनिफॉर्म आया क्या। यानी यूनिफॉर्म होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। नहीं आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए सपोज करो कोई फील्ड है, आपने यहाँ चेक किया, यहाँ ये कितना बेटे 1 न्यूटन, यहाँ भी कितना 1 न्यूटन, यहाँ भी कितना, बट यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इधर जा रहा है डायरेक्शन, ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी है। अरे बोलो यार, अगर हम बात करें बेटो, एक और देख लो, ये तो हो ही गया नॉन यूनिफॉर्म, ये देखो यहाँ 1 न्यूटन, यहाँ 2 न्यूटन, यहाँ 3 न्यूटन, ये इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म होने के लिए कहीं भी टेस्ट चार्ज को रखें, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे भैया ये फील्ड है ना, ये क्या है, यूनिफॉर्म है। और उसमें से एक भी गड़बड़ खा रहा है तो कहाँ चला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में। बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या। अब देखिएगा कंफ्यूजन यहां होता है बच्चों को, यहां पर एक और आता है वेरिएबल। सच्चाई तो यह है कि 1, 2 और 3 की बात करनी चाहिए, बट हम करते 2 की बात ही है। वेरिएबल मतलब यह हो गया कि एक ही जगह पर, यहां पे आप बैठे हुए हैं, कोई चार्ज है, अभी 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कुछ समय के बाद कितना हो गया 2 न्यूटन का, कुछ समय के बाद क्या हो गया 3 न्यूटन। तो जगह तो एक ही है, जगह तो क्या है एक ही है, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बार बार क्या हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
उसे बोलना चाहिए क्या चीज़, वेरिएबल, बट वो पूरी कैटेगरी किस में आ जाती है, नॉन यूनिफॉर्म में। बट बोलना क्या चाहिए, वेरिएबल बोलना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया? तो हम यहाँ बात करें अगर ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोले, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, हमें सिंपल बोलेंगे कि इफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड आर सिचुएटेड एट इक्वी डिस्टेंस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। और अगर क्या है, पैरेलल है बट पैरेलल है इक्वी डिस्टेंस में नहीं है, या क्या बोलेंगे, नॉट पैरेलल, वो सब क्या आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, यस। और चार्ज को रख रख के चेक करना हो, हर पॉइंट पर क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दी सेम आ गया, भैया ये यूनिफॉर्म, एक भी गड़बड़ आया तो नॉट यूनिफॉर्म, बस खत्म। बोलो हाँ है ना। कोई उलझाना चाहे कि यार नहीं भाई वेरिएबल अलग होती है, बोले हाँ बिल्कुल, वो टाइम पे डिपेंडेंट होती है, बट होता क्या है, वो इसी का क्या है, बिल्कुल खास उसको बारीक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। बट हम लोग बोलते क्या है, दो की बात करते हैं। बोलो क्लियर हुआ बच्चों के यहाँ तक? अब मैं समझा, अब लिखो, समझ में आ गया क्या? ठीक, देखिएगा, तो हेड डालीजिए। पहला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं अभी। हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब एक्सप्लेन करेंगे, कौन एक्सप्लेन करेगा, किसका नंबर अभी तक नहीं आया है, आपका नंबर नहीं आया अभी तक, हाँ बताएं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अब उनकी बारी है। चलेगा चलेगा चलेगा। एक बात बताइए, बोलने के बाद अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, है ना, वो धीरे धीरे आ जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो क्या लिखेंगे, आप बोले। इफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड सिचुएटेड एट इक्वी डिस्टेंस, लिखो। इफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल, if electric lines of force are parallel, if electric lines of force are parallel and situated at equidistance then it is called uniform electric field. ऐसे लिखना चाहिए, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर बेटा, समझ में आ गया क्या? बेटो समझ में आ गया? चलो इसको ऐसे लिखेंगे, सिंपल ऐसे डायग्राम ऐसे बना दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे सिंबल वाइज बना दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए। जब मॉड्यूल मिल जाएगा आपको, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना। तो उसमें से बहुत सी बातें होंगी जो आप मुझसे पूछना है, सारी लाइन क्या है ना। चलो अब डालो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो इसे कौन एक्सप्लेन करेगा? एक साथ प्रिंस एक्सप्लेन करेंगे। बोलो प्रिंस। और एक और बोलो, देखो एक काम करो, आप लोग सब मिला लो अपना अपना, देखो एक साथ बोलने की कोशिश करना। देखो ये तो हो गई पैरेलल बट इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, और नॉट पैरेलल, बोलो हाँ है ना। अब एक साथ बोले, तो कितने कौन बोलेगा? लाडो बोलो। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोल सकते हैं कि अब आप लिखोगे मैं बोलूं? लिख लोगे पक्का? दिखाओ लिखकर, सब लिखो 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 लिखो, मुझे मालूम चले कहां तक फंस रहे हो यार। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल बट नॉट सिचुएटेड एट इक्वी डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉट पैरेलल। कोशिश करो कोशिश करो। Electric lines of force are parallel but not situated at equidistance.
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल बट नॉट सिचुएटेड एट इक्विडिस्टेंस हेलो हाँ सर अगर पैरेलल है और डिस्टेंस सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग है तो वो किसमें आएगा? वो उधर चला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। हाँ तो ये हम ये यूनिफॉर्म की वेरिएबल वो नॉन यूनिफॉर्म ही चलेगा, अब कन्फ्यूज हो। मतलब सीधी सी बात है कि हम इलेक्ट्रिक लाइंस को देखकर हम तो बोल रहे हैं कि पैरेलल है और क्या दिखा दिया हमने, पैरेलल इक्विडिस्टेंस, तो हम सिंपल बोलेंगे ये क्या है, यूनिफॉर्म है। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज एक्सप्लेन करेंगे तो फिर तो उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा वो। कहाँ नहीं, कुछ नहीं इसमें। एक मिनट, आप जब इस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो उसमें आप मैग्नीट्यूड को इंक्लूड मत करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखकर बात हो रही है। बोलो है ना? यस, कि भैया पैरेलल है और नॉट सिचुएटेड एट इक्विडिस्टेंस और नॉट पैरेलल टू ईच अदर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर है क्या? यस, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? ठीक है लड़ो, ठीक है। चलो इसको डायग्राम बना लो, इसको बना लो ऐसे। चलो हो गया क्या? अबे 1 by 1 आएंगे ना, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आएंगे। देखिए एक बार आपको बोल दिया, हम अपलोड कर दे रहे, जिसको भी लगेगा यार हमें समझ में नहीं आया वाला पॉइंट, दोबारा समझ लीजिएगा बैठकर। आ रही बात क्या? डायग्राम बना लिया था? चलो चलो बैठो, ऐसा सबको समझ में आ गया? पक्का? चलो आइए, चलो हेड डालो, छोटी सी हेडिंग। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ चार्ज। पूरी हेड डाला, पूरी हेड डाला। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई a charge inside uniform electric field, inside uniform electric field by a charge inside uniform electric field। स्टार लगाई, बहुत से क्वेश्चन आ रहा है। ये पूरा आ रहा है क्या बोलते हैं, मोशन डा ग्रेविटी वाला टॉपिक आ रहा है यहाँ पर। चलो बैठो, इधर आओ, छोड़ो, आ जाओ। देखिए बैठे, इधर आ जाओ। अब बात को समझिएगा। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाऊं, बेटो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा? क्या रखूंगा इसके ऊपर? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसे बनेगी? ऐसे। बोलो हाँ है ना? अब आप बात को समझिएगा। ऐसे इस वाले में भी ऐसे बने, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आप बात को समझिएगा बस, ठीक है? हम यूनिफॉर्म की ही बात कर रहे हैं, वेरिएबल की बात नहीं आई है। बोलो क्लियर है क्या? अब जो पूछा जवाब दीजिएगा सोचकर। मैंने इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज रखा, ठीक है, टेस्ट नहीं बोला है। यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा। अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान से। हम जब ये बोलते हैं कि भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें चार्ज आया, ये चार्ज आया, बोलो है ना? तो भाई साहब जो चार्ज आता है ना, उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी फील्ड में आता है उसकी रेस्पेक्ट में क्या होता है? बहुत ही कम होता है, प्रकार से नेग्लिजिबल होता है। जैसे मैंने ये कहा कि जो मैंने ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाई है क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इस वाले की, जिसके ऊपर आप प्लस क्यू बोल के बैठे हुए हो। यस या नो? इलेक्ट्रिक लाइंस हम ड्रॉ करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं? टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं। बोलो है ना? यस, मतलब हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर दिया, बात खत्म। बोलो क्लियर है क्या? ओके। अब बताओ, एक चार्ज लेकर आए, प्लस क्यू चार्ज, इसकी क्या खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? है, बट इसकी रेस्पेक्ट में क्या है? नेग्लिजिबल है।
बोलो हाँ है ना, मैं चार्ज बोल रहा हूँ, टेस्ट चार्ज नहीं बोल रहा हूँ, है ना। इसे खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेग्लेजिबल है। इसकी भी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेग्लेजिबल है। बोलो हाँ है ना, यस। फिर से ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ किया किसको, किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब ये लिया, कोई भी चार्ज दिया हो, ऐसे दिया हो ऐसे, यस ये सोर्स चार्ज है, ड्रॉ करनी है, क्या लेकर आ जाओ, एक ऐसे 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 ड्रॉ कर दो, क्या जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक लाइंस आ जाएंगी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसको लेके आ रहा हूँ, एक जगह पॉजिटिव लेकर आया, एक जगह निगेटिव लेकर आया हूँ। बोलो क्लियर है क्या। मुझे एक बात बताओ, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा। क्या करेगा बेटो, रिपल करेगा। ये प्लस इस प्लस माइनस को क्या करेगा, बोलो हाँ है ना। नहीं आया बच्चों समझ में, पक्का। क्या मैं ये कह सकता हूं, देखो साथ सुना, डायरेक्शन समझना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, direction of electric force experienced by positive charge will be always in the direction of electric field. Direction of electric force experienced by negative charge will be always in opposite direction of intensity of electric field. नहीं बोल सकते क्या, कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, वो देखा जाए। बेटे एक बात याद करो, मैंने कहा था ये प्लस क्यू है, बोलो हाँ है ना। यहाँ किसको लेकर आया था, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये। फिर उसके बाद ये ले आया था, बोलो हाँ है ना। अगेन किसको लेकर आया था, ये। याद रखना टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्या था, बोलो हाँ है ना। सोर्स चार्ज एक बार प्लस था और एक बार क्या था, माइनस था। इस पर जब फोर्स लगा था तो ऐसे लगा था, बोलो इस पर फोर्स लगा था, ऐसे लगा था, बोलो हाँ है ना। वहाँ क्या बोला था, बोला था कि देखो ऐसे बोला था, E इक्वल टू क्या बोला था, F/Q0। फिर मैंने वेक्टर लगाया था, जो डायरेक्शन ये वही डायरेक्शन ये। यार को लाइन बोला था कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। अरे बोलो यार, ये बोला था ना, यस। यहां देखो यहां एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं, ये जो चार्ज इसको ला रहे हैं वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। वो किसके फील्ड में आ रहा है, किसी और चार्ज की फील्ड में आ रहा है, किसी और चार्ज, सोर्स चार्ज के फील्ड में आ रहा है। बोलो हाँ है ना। वो दिखा दिया है फील्ड ऐसे, बोलो हाँ है ना। नहीं आया, नहीं आया, रुको अभी बहुत कंफ्यूजन है। जब मैं ऐसे बोल रहा हूं बार बार तो एक बच्चे के माइंड में चल रहा है कि सर ये तो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। एक काम करो सर, लिखो यहाँ माइनस, तो कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, अभी सीख ही रहे आप। अब बताओ क्या ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करनी है, क्या लेकर आओगे, हाँ वो हमेशा पॉजिटिव क्या ले आएंगे, टेस्ट चार्ज। रखो, क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसे होगा क्या, ऐसे अट्रैक्ट करेगा ना, ऐसे इस पे ये तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके ड्रॉ करेंगे ना यार। जब आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करना है तो उसके लिए तो हमेशा क्या लेकर आते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं ना भाई यार। एक मिनट, एक सेकंड, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, एकदम शांत रहो। मुझे मालूम था कंफ्यूजन है आपको। देखो जरा, ये बताओ क्या है, ये क्या है, सोर्स चार्ज। कैसा है, पॉजिटिव। क्या ड्रॉ करनी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करनी है। क्या लेकर आओगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। प्लस रखते ही क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, उसको रिपल करेगा। बोलो हाँ है ना। ये क्या दिखा दिया हमने, ये क्या आ गई, ये क्या इलेक्ट्रिक लाइंस आई कि नहीं आई। यहाँ पर भी सेम टू सेम काम किया है मैंने। बोलो हाँ है ना। बोलो ये ऐसे क्या ड्रॉ करना है, क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करनी है। किसको लेकर आओगे, तो कैसा आएगा बेटो, ऐसा ही आएगा। बोलो हाँ है ना। क्यों कंफ्यूज हो रहा है बेटा, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर इसमें सोर्स चार्ज कैसा है, निगेटिव। कैसा है, निगेटिव।
क्या ड्रॉ करनी है? इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करनी है। किसको लेकर आओगे? हाँ, यही लेकर आओगे। यहाँ भी किसको लेकर आओगे? इसी को लेकर आओगे। बोलो हाँ है ना। ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट। वो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा तो लाइनें तो ऐसी बनेंगी ना यार बेटा। नहीं आया क्या? तो ड्रॉ कर खड़ा हट जाओ। हो गया ड्रॉ? क्लियर है? नहीं है? अब सुनो ध्यान से, ध्यान दो। नहीं है? अब किसको लेकर आओ? नहीं है। हाँ, पॉइंट चार्ज बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, यहाँ किसको लेकर आया मैं? हटाओ इसको। अब किसको लेकर आया? प्लस क्यू रखा और यहाँ किसको रखा? माइनस। ये इलेक्ट्रिक लाइंस की किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई सोर्स चार्ज है, उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो है ना। उसके अंदर किसको लेकर आ रहे हैं? एक बार प्लस को रख रहे हैं, एक बार किसको रख रहे हैं? माइनस को रख रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ। अच्छा, ये क्या करेगा? इसको, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है कि नहीं है? क्या करेगा? बोलो, अट्रैक्ट करेगा। बोलो, ये क्या करेगा? इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी है, क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। बोलो हाँ है ना। क्या सीखा? अगर पॉजिटिव को ला रहे हैं तो जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? फील्ड की डायरेक्शन में। पॉजिटिव को ला रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है। ओके। अगर हम किसी निगेटिव को ला रहे हैं तो निगेटिव पे जो फोर्स लग रहा है फील्ड के अपोजिट लग रहा है। किसी निगेटिव को ला रहे हैं तो जो फोर्स लग रहा है वो फील्ड के अपोजिट लग रहा है। नहीं आया रे? आया? पक्का? चलो हाँ। अब सुनो बैठो जरा। क्या है? आप यहाँ रहो। देखो, बुक्स में ऐसे बना रहता है, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन से ऐसे दिखा देते हैं। अब हम कंफ्यूज। ठीक है, यहाँ पर हमने दिखा दिया कि भैया हमने प्लस क्यू रख दिया। एक और डायग्राम बनाया मैंने ऐसे करके, वहाँ क्या रख दिया? माइनस क्यू। और आपने फड़फड़ा रहे हैं भैया कहाँ है ये? एक्चुअल में वो हमको देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है क्या? ये बुक में नहीं बना होता है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है? प्लस है। यहाँ पर क्या है? प्लस है। देखो, प्लस था, इलेक्ट्रिक लाइन यूं, प्लस था, इलेक्ट्रिक लाइन यूं। बोलो हाँ है ना। तो हमें बुक में ये नहीं दिखता, ये तो हम ये नहीं समझ पाते कि अगर किसी प्लस क्यू चार्ज को रखा जाए किसी फील्ड के अंदर तो फोर्स कहाँ लगेगा। एक्चुअल में यहाँ पे क्या रखा हुआ है? यहाँ पे है, उसका ये क्या है? फील्ड है। यहाँ पर क्या है? प्लस। उसका ये क्या है? ये इसका क्या है? फील्ड है। तो ये क्या करेगा? इसको बोलो, रिपेल करेगा। ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। नहीं आया? बोलो क्लियर है क्या? क्या सीखा वो सुनिए। क्या होगा? प्लस पे फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस पे इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब छोटा सा लिखवा दूं? तो लिखेंगे, इतना नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे इसको। अरे काम की चीज लिखेंगे ना। इधर आओ, आइए बैठो, इधर आओ, आ जाओ। आप खुद ही बोलोगे। अब इधर आओ बच्चों। ये क्या है? पॉजिटिव। क्लियर हो गया? अगेन यही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है क्या? चलो आगे देखो। क्या रखा? प्लस क्यू। क्या रखा? माइनस क्यू। रुको बेटा, क्या लग रहा है? फोर्स। क्या लग रहा है? फोर्स। बोलो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सुनो। अभी क्या कैसे डिफाइन किया था हमने? याद करो। ई इक्वल टू क्या था? एफ बाई क्यू नॉट। ई क्यू नॉट क्या था? वो चार्ज जो आया था, ऐसे बोलो ना, वो चार्ज जो आया था। बोलो हाँ है ना। और ये क्या था? वो जो आया था उस पर फोर्स लग रहा था। यहाँ पे यही आया है ना, इसी पे ना फोर्स लग रहा है, ऐसे बोलो ना। अब सुनो, तो E इक्वल टू कितना होगा? बोलो F बाई क्यू। यहाँ भी E इक्वल टू सिंपल बोलो F बाई क्यू। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। नहीं आया? रुको, क्या इसको ऐसे लिख सकते बाबूजी लोग कि F इक्वल टू ई क्यू? यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई क्यू, क्यू ई जो लिखना हो दोनों लिख देता हूँ इधर। अब गड़बड़ खाएगा। अगर बाबूजी आपने ऐसे लिखा ना, ऐसे वेक्टर फॉर्म, क्या लिखा? तो फंस जाओगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने लिखा Q और यहाँ E,
और यहाँ लिखा माइनस क्यू ई। देखो ध्यान से, क्यों? अगर कभी भी वेक्टर a इक्वल टू 2 वेक्टर b लिखा हो और वेक्टर a इक्वल टू -2 वेक्टर b, ये माइनस साइन ये बता रहा होता है कि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, और यहाँ प्लस साइन बता रहा होता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। भाई साहब, इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए प्लस दिख रहा है। इसका डायरेक्शन क्या है, इसलिए माइनस दिख रहा है। ये वाला माइनस नहीं है, बोलो हाँ है ना। तो हम सोचते क्या है, अच्छा माइनस है तो माइनस लगा देंगे। बात समझ में आई क्या? क्लियर है क्या? यस। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या है, बोलो हाँ है ना। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? श्योर है? छाप लिखिए, कुछ हेड डाल दिया उसमें, लिखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, direction of electric force experienced by positive charge, direction of electric force experienced by positive charge will be always in the direction of intensity of electric field, will be always in the direction of intensity of electric field, will be always in the direction of intensity of electric field. ओके, फर्स्ट डायग्राम बना लीजिए। ये पूरा इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बैठो, ये पूरा बैठो, ये पूरा ये मैं सर से बात करके आपका जो टॉपिक जब होने लगेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो होता ही है, एक पूरा सब्जेक्टिव टेस्ट बोर्ड पैटर्न पर, मालूम चले आप लिखते कैसे हैं। ठीक है, 100 में से 10 नंबर 20 नंबर है ना भाई, ऑब्जेक्टिव तो अच्छे खासे लेके आते हैं। अब बोल दूंगा कि उन कॉपियों को स्कैन करिए, घर भेजिए इनके खानदान वालों को, पोल पट्टी खोली जाए इनकी। भाई डमी लेने के बाद तो एक ही हैबिट छूटती है लिखने वाली। तब ऊपर का लिख लिया, नीचे का लिखो जो बोल रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ, सेंटेंस पर लिखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नेगेटिव चार्ज, direction of electric force experienced by negative charge, direction of electric force experienced by negative charge will be always in the opposite direction of इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नीचे और लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से जितनी आपने 1D पढ़ी है, जितनी आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ी है, पूरी की पूरी आने वाली है। ठीक है, क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्लास तैयार रहिएगा 1D और प्रोजेक्टाइल पढ़ने के लिए इस टॉपिक के अंदर। मतलब अब देखा जाए तो हम कुलाम्स लॉ वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट मिलाकर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसका वेक्टर फॉर्म वगैरह बाद में सब। चलिए, थैंक यू आज के लिए। हट रहा हूँ।